गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला और बारीकी से देखने के बाद वो हैरान रह गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। ये देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की सेहत में काफी सुधार आया। 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन साथ ही साथ उसे ये बात रोमांचक कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। अनिका अपनी छोटी सी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। न वो किसी से मिलती, न कोई उससे मिलता। अनिका ने जैसे ही लड़की को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपने कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम्हारे कॉलेज की तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कमाल है, 4 महीने के बाद मैं घर आना, अपने दामाद को इस तरीके से वेलकम करेंगे। और वैसे भी बहुत कुछ बदल गया है अब यहाँ पे। आओ बेटा, अंदर चलकर बात कर। देखो कुणाल, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। तुम समझ सकते हो, लेकिन ये बात मेरे दादाजी नहीं समझ सकते। जबरदस्ती इसी से मेरी शादी करा दी। जब जब इसको देखता हूं ना, ऐसा लगता है एक ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो गुनाह मैंने कभी किए ही नहीं। देखो इस बेशरम को कैसे खड़ी है। मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर कुणाल और गौतम दोनों ही शॉक थे। देखो बेटा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा, मेरा यकीन करो।